वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो CAPF एस्पिरेंट सिर्फ 8 दिन बाकी हैं आपके एग्ज़ाम को होने में, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रहे हो और अच्छे से रिवीजन वर्क भी आपका चल रहा होगा। और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मुझे अपलोड करने थे, मैंने ऑलमोस्ट सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं एक CAPF एस्पिरेंट्स के स्कोर का एनालिसिस करूंगी जो उसको आए हैं डिफरेंट टेस्ट पेपर्स में। और इस स्टूडेंट का नाम है आकाश सिंह। अब देखिए, ये फोल्डर है टेस्ट सीरीज 2020। इसमें मैं स्टूडेंट्स के फोल्डर में जा रही हूँ और इसमें मैं आकाश के फोल्डर में जाऊँगी। अब देखोगे कि आकाश को स्कोर कितना आया है डिफरेंट टेस्ट पेपर्स में। आकाश ने टोटल इतने टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए, 5 टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर आप इसका फोल्डर देखोगे तो इस तरह से है। तो सबसे पहले इसने 20AC04 अटेम्प्ट किया था, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 6 अटेम्प्ट किया था। तो अभी तक इसने टोटल 5 टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट कर दिए हैं। अब आप देखेंगे कि इसके जो एसए का स्कोर है वो यूजुअली आप देखोगे ऑन एन एवरेज 10-11 तक आ रहा है। और इसमें इसने 9 इसलिए स्कोर किया है क्योंकि इसने एक एसए क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि 20AC04 में इसने कोई ऐसे अटेम्प्ट नहीं किया होगा, मुझे पता नहीं है, मगर 9th का मुझे पता है एक ऐसे उसने छोड़ा हुआ है। अब आप आर्ग्यूमेंट देखोगे तो आर्ग्यूमेंट में कितना लो स्कोर आया है और इसमें रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट हुआ है 20AC06 में। रिपोर्ट भी अगर आप देखोगे अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और प्रेसी अगर आप देखोगे तो 2 बातों का इसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, और फर्स्ट टाइम जब अटेम्प्ट किया था तो 1 आया था। और अगर आप ये वाला आप देखेंगे आरसी, अच्छा इसने इम्प्रूवमेंट किया है। ग्रामर में इसका इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। ओवरऑल अगर आप इसका स्कोर का एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे 35, 31, 42, 35 इसी में आ रहा था, मगर लास्ट में इसने बहुत अच्छा स्कोर किया, 58। आकाश का जो मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा रही हूँ वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जो एस्पिरेंट होते हैं जिसमें नेवर डाई स्पिरिट होती है, फाइटिंग स्पिरिट होती है, वो इस तरह के इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। अब मैं इसको आपको आंसर स्क्रिप्ट दिखा रही हूँ आकाश का। ये इसका फर्स्ट टेस्ट पेपर था, मध्य प्रदेश का है आकाश। मैंने इसको लिखा है कॉल मी अप आफ्टर एनालाइजिंग योर आंसर्स एंड मॉडल आंसर्स दैट इज गिवन बाय मी। फाइन। अब आप देखिए इसकी फाइटिंग स्पिरिट, आप देख रहे हैं कितने मैंने इसको फीडबैक दिए हैं एसे में। और मैंने इसमें लिखा है यू हैवंट टॉक्ड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डिलेड जस्टिस, अदरवाइज कंटेंट इज गुड एंड ऑर्गेनाइज्ड। 5 मिला है। और अगर आप इसको फर्स्ट जो आंसर स्क्रिप्ट है जो अटेम्प्ट किया था, देखिए इसने एक ऐसे क्वेश्चन पूरा छोड़ दिया है। तो इसको 20AC04 में अगर आप देखोगे तो इसको 8 मिला है, क्योंकि इसने एक ऐसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया। अदरवाइज अगर ये चारों ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो आकाश को 13, 14, 15 इस तरह से आ सकते हैं। अब देखिए इसने कितना लंबा सेंटेंस लिखा है, हिंद महासागर से लेकर है तक, यहाँ तक। तो जितना भी मैंने फीडबैक दिया है आकाश को, उस फीडबैक को उसने सीरियसली लिया है, और जो भी शॉर्टकमिंग्स मैंने इसको बताई है वो शॉर्टकमिंग्स को वो न्यूट्रलाइज कर रहा है विथ एवरी पेपर। ऐसा नहीं है कि जो शॉर्टकमिंग्स बता रहे हैं, जो मिस्टेक्स मैं बता रही हूँ, वो मिस्टेक्स वो नेक्स्ट टेस्ट पेपर में रिपीट कर रहा हो, ऐसा इसने नहीं किया है। नई गलती ज़रूर कर रहा है, मगर पुरानी गलतियों को ये रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे मैंने कितने यहाँ पर कैपिटल लेटर की इसकी मिस्टेक हो रही है, ये मैंने इसको बताया हुआ है। देखिए अगेंस्ट की स्पेलिंग गलत लिखना। तो ये फाइटिंग स्पिरिट है जो हर एक CAPF एस्पिरेंट में होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसको बहुत कम स्कोर आया हुआ है जब उन्होंने फर्स्ट टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया है, जैसे कि 35 आया है, 20s में आया है, मगर फिर वो स्टूडेंट टेस्ट पेपर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, या अटेम्प्ट करने के बाद फिर से अगर लो स्कोर आता है तो फिर नहीं अटेम्प्ट करते हैं, हतोत्साहित डिस्करेज हो जाते हैं। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आकाश एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है आपके सामने कि अगर कम भी आ रहा है तो लगातार टेस्ट पेपर दो, अपने मिस्टेक्स को नलीफाई करो, अपने स्ट्रेंथ को पहचानो और उस पर ज़्यादा ध्यान दो, उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करो। देखिए सेंटेंस शुरू इसने कैपिटल लेटर से नहीं किया है, स्मॉल लेटर से किया है। अब देखिए सी थ्रू में अ स्मॉल। अब मैं आपको इसके लास्ट टेस्ट पेपर बता दी जो अभी इसने अटेम्प्ट किए, 20AC06।
मैंने लिखा है आई सैल्यूट योर हार्ड वर्क, गॉड ब्लेस यू। ये फीडबैक मैंने दिया है। इसने 3 ही ऐसे अटेम्प्ट किए हैं। अब आप देखिए हर जगह मैं गुड दे रही हूँ। कंटेंट गुड एंड रेलिवेंट बट नॉट कनेक्टेड टू एसे क्वेश्चन। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन से कनेक्ट करना पड़ेगा ना कंटेंट को। आपने लिख दिया है मगर बार बार आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये जो हो रहा है, रिवर डर्टी हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ गवर्नेंस। ये जो सेंटेंस है इसको आपको लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब आप देखिए इसने एक क्वेश्चन खैर नहीं, एक ऐसे क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट नहीं किया है। अब इसने ना फ्यूचर ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन, इसने पूरा का पूरा ये ऐसे क्वेश्चन ही एक्सपोज कर दिया इंट्रोडक्शन में, तो वो काम नहीं करना है। तो ये मैंने दिया है। आप देखिए हर जगह मैं टिक मार्क लगा रही हूँ, कहीं कहीं मैंने फीडबैक दिया है। मगर फर्स्ट टेस्ट पेपर में बहुत ज़्यादा इसमें क्रिस क्रॉस किया हुआ था, मगर इसमें कंपैरेटिवली कम है। इसने फ्यूचर ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन तो अच्छा लिखा है, कंटेंट रिच है, मगर इसको करंट से अभी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अभी जो नया प्रेसिडेंट बना है उसके बारे में भी आपको कुछ लिखना चाहिए था, जो कि मिसिंग था। अब देखिए कहीं कहीं डेविएशन है तो वो मैंने लिख दिया है, रेलिवेंस नहीं है, डेविएशन है, ये सारा लिख दिया है। नॉट रिलेटेड टू एसे क्वेश्चन, योर कंटेंट इज नॉट कनेक्टेड टू एसे क्वेश्चन, इसलिए इसको 1 मार्क मिला है। तो स्टूडेंट बस यही है कि आप लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं हम तो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमें इतना कम मार्क्स कैसे आ सकता है, ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट देखिए आप 1 साल से लिख रहे हो, 1 साल से आप लगातार राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक्सपर्ट से इवैल्यूएट करवाना है। मैंने ये देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स आपस में ही एक दूसरे का इवैल्यूएट करते हैं, मतलब एक्सपर्टीज नहीं है मगर फिर भी इवैल्यूएट कर रहे हैं कैसे वैसे। तो उसमें तो आपको कोई भी कॉन्क्रीट सा फीडबैक मिलने वाला नहीं है, प्रोडक्टिव सा फीडबैक मिलने वाला नहीं है जो आपके मिस्टेक्स को नलीफाई करे या आपके मिस्टेक्स को दिखाए, एक्सपोज करे मिस्टेक्स को। तो वैसा फीडबैक होना चाहिए। और कोई कोई एक्सपर्ट से इवैल्यूएट तो करवाता है मगर फिर भी इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो एक्सपर्ट फीडबैक देते हैं आप उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो अपने राइटिंग पर, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब देखिए मैंने आकाश को बहुत अच्छे से बोला था कि आप सेंटेंस की शुरुआत स्मॉल लेटर से करते हो, मगर इस बार आप देखिए इसने बाकायदा कैपिटल लेटर से शुरुआत किया है। तो इसने वाकई में बहुत मेहनत की है और इसकी मेहनत रंग भी लाई है, आप देख सकते हो। जब हम इतने मॉक टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं और धीरे धीरे अपनी हम गलतियों को सुधारते हैं तो फिर हमारे अंदर जो डर रहता है ना पेपर 2 के लिए, वो डर खत्म हो जाता है और फिर हम विद कॉन्फिडेंस हम इस पेपर को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ मुझे आप लोग को सभी को बतानी है, पेपर 2 का जो मॉक टेस्ट पेपर मैं अगले साल भी मैं रिलीज करूंगी। अब देखिए पेपर 2 का जो टेस्ट पेपर्स होते हैं वो कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक बार में सारे टेस्ट पेपर्स खरीद लेते हैं और फिर सोचते एक एक करके अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना। एक बार में एक टेस्ट पेपर खरीदना, उसको लिखना, सबमिट करना, सबमिट करने के बाद वेट करो कि मैं कब आपको इवैल्यूएट करके दूं। जब इवैल्यूएशन करके दे देती हूँ आप एनालाइज करो आपकी क्या क्या मिस्टेक्स है, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है, सारे लूप होल्स है, सबको फिल करो। उस जो भी गैप है आपके राइटिंग स्किल्स में उस गैप को फिल करो, मिस्टेक्स को न्यूट्रलाइज करो और फिर जाके आप नेक्स्ट टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने के पहले आपको अपनी कमियां पता चल जाए। कमियां पता चलने के बाद ही आप नेक्स्ट टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे, जिससे ये होगा कि नेक्स्ट टेस्ट पेपर में आप वो गलती नहीं करोगे जो गलती आपने फर्स्ट टेस्ट पेपर में की है। वैसे ही आपको थर्ड टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। सेकेंड टेस्ट पेपर आप दोगे, उसके बाद आप मुझे सबमिट करोगे, मैं इवैल्यूएट करके दूंगी, आपकी गलतियां आपको बताऊंगी, आपको पता चलेगा अच्छा मैंने एक और गलती कर दी, मैंने ये भी गलती की है, अच्छा अब मैं थर्ड टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो मैं ये सारी गलतियां नहीं करूंगा। धीरे धीरे टेस्ट पेपर बाय टेस्ट पेपर आपकी गलतियां कम होती जाएगी और स्कोर बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स, और जो डर है पेपर 2 के लिए वो भी खत्म होता जाएगा। ये तरीका है पेपर 2 का टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करने का। एक बार में कभी भी टेस्ट पेपर्स नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए पेपर 2 के, जिस तरह से आप पेपर 1 का करते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।